हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आप मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक्सेट्रा, और प्रिज्म फॉर्मूला। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो डिवाइस भी डिस्कस करेंगे जैसे टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो लेकिन आज के इस लेक्चर में हम केवल डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए मेरे साथ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइट क्या होती है। आप सभी स्टूडेंट बहुत ठीक से जानते हैं, आपने 10th क्लास में बहुत सही से पढ़ रखा है। लाइट क्या है? लाइट आप कहते हैं इट इज दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है एनर्जी की? विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट, विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमें देखने का सेंस देती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम वेव का एक पार्ट है ये, और डेट पार्ट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। मित्रों, आप और कई चीजें जानते हैं लाइट के बारे में। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। ये भी बात आप जानते हैं। लाइट ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आप जानते हैं। तो लाइट के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी ये जानते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको रिमाइंड कराता चलूंगा, फिर अपने मेन टॉपिक्स पे आएंगे। तो लाइट्स के बारे में आपको एक आइडिया लग गया। सेकंड, हम लाइट की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जैसे हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी आपने 10th क्लास में बहुत सही से पढ़ रखा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे मैं कह सकता हूं कोई दीवार है, और ये मैंने एक नॉर्मल ले लिया, इस पर नॉर्मल ऑन द वॉल, ये लाइट रे आ रही है, दिस इज द लाइट रे, और इस नॉर्मल के साथ इसने कितना एंगल बना रखा है? मान लीजिए आई एंगल बना रखा है। तो लाइट क्या करती है? सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई? द फिनोमिना बाय विच लाइट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्स्टेकल। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और इसे हम क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और ये मतलब फिगर क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो एंगल है ये वाला, इसे हम आर बोलते हैं। तो मित्रों, रिफ्लेक्शन के केस में आप जानते हैं पहला पॉइंट क्या है? इन रिफ्लेक्शन, नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in the same plane.
इन दी सेम प्लेन। अब यहां पे एक वर्ड आ गया सेम प्लेन का मीनिंग क्या है? सेम प्लेन का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, ये दिस इज द प्लेन। अब क्या है, जैसे ये नॉर्मल है, ये बोर्ड के टच में है, और ये इंसिडेंट रे ये भी बोर्ड के टच में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस बोर्ड से टच होकर के ही जाएगी। मींस ऐसे नहीं जाएगी, ये इससे बिल्कुल टच, मींस तीनों एक ही प्लेन में सेट होंगे, एक ही प्लेन से पास होंगे। मींस जैसे ये इंसिडेंट रे बोर्ड से बिल्कुल टच होकर के जा रही है, तो नॉर्मल भी बोर्ड से टच है, रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड से टच होकर के जा रही है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ऑल थ्री आर इन सेम प्लेन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक बार और देखिए, जैसे एक्टिविटी ले रहे हैं, ये हटा दें, तो रिफ्लेक्शन का केस आपकी समझ में आता है। फर्स्ट मान लीजिए ऑब्स्टेकल है, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग होकर के जा रही है, तो आई और आर की वैल्यू क्या होगी? तो आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई नई चीज नहीं है। तो आई का मतलब क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आई मींस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल ऑन दिस सरफेस। अब आप देखें, तो अब इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग जा रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आई बराबर 0 हुआ। जब आई 0 है, तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू किसके होता है? आर के। तो डेफिनेटली आर की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो इसका मतलब है बाउंस बैक बिल्कुल सेम लाइन पे होकर के आएगी। ऐसे जिस पाथ से रे जा रही थी उसी पाथ से रे बाउंस बैक करेगी। बात क्लियर हो गई? एक और एग्जांपल ले, जैसे मान लीजिए दिस इज ऑब्स्टेकल, ये 60 डिग्री का एंगल है ये वाला, तो क्वेश्चन कहता है एंगल आर की वैल्यू क्या होगी? आपकी समझ में आ गया होगा, 100% आंसर आपको पता है। तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री, तो इसका मतलब आई 30, तो आर भी क्या होगा? 30 होगा। तो आर इक्वल टू 30 डिग्री। अगेन समझ में आ गया होगा। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्लेक्शन का केस है, ये मिरर्स में बहुत यूज होता है। और जैसे हम अपनी इमेजेस देखते हैं, हम अपनी शक्ल देखते हैं पर डे, दिन में 3-4 बार देख ही लेते हैं कम से कम, तो जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्शन के कारण से ही बन रही है मिरर की में। देखिए वो क्या होता है। तो मेरा टॉपिक है इमेज थ्रू प्लेन मिरर। थ्रू प्लेन मिरर, ये चीजें आप पे आनी चाहिए, क्योंकि आगे के कॉन्सेप्ट में ये आप बहुत काम आने वाली चीजें हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जैसे ये प्लेन मिरर है मित्रों, ये प्लेन मिरर और ये नॉर्मल ऑन द सरफेस। मान लीजिए आप मिरर के सामने खड़े हैं, ये आपकी पोजीशन है। तो आप सभी बहनों ने मिरर में जब आप अपनी शक्ल देखते हैं तो इमेज आपको मिरर के पीछे दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? मिरर के पीछे, तो जैसे मान लीजिए तो ये मिरर है, इसके पीछे क्या है? दीवार। तो दीवार पे मैं स्क्रीन नहीं लगा सकता, दीवार के पीछे मैं स्क्रीन नहीं लगा सकता, तो इमेज कैसी हो गई? स्क्रीन पर नहीं बन रही है। कहां बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे तो कुछ भी नहीं है,
खाली भी हो सकता है और मतलब यहाँ पे तो पॉलिश्ड है। इस एरिया में आपको स्क्रीन लगा देंगे तो स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगी। अगर मैं सामने स्क्रीन लगाऊं तो हो सकता है उस पर कुछ आए, लेकिन यहां पे स्क्रीन लगाऊं तो इस वाली इमेज का इफेक्ट उस पर कुछ नहीं आएगा। तो आप देखिए, फिर भी आप देखें क्या हो सकता है। इमेज बनाने के लिए कम से कम में 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लीजिए यहां से एक रेज सीधी गई, मिरर से टकराई। अब ये आई की वैल्यू 0, तो डेफिनेटली आर की वैल्यू 0 होगी और ये ऐसे ऐसे आगे जाएगी। एक रे किसी एंगल से निकाले, मान लीजिए आपने ऐसे निकाल दिए रे, तो ये एंगल आई हो गया, तो यहां से ये बाउंस बैक होगी। ये देखे प्लीज, तो ये वाली रे ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। क्या इस साइड ये रे के कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब आप ऐसा देख रहे हैं कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है, ये वाली सिचुएशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां पे ऐसा लग रहा है यहां से निकल के आ रही है, तो ये इमेज है। जैसे मैं कहूं ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इसकी इमेज क्या है? ये ए डैश बी डैश। अब इस इमेज के बारे में आप देखिए, आइडिया लगाइए। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि ए बी बराबर क्या है? ए डैश बी डैश है क्या? दूसरी बात देखिए, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो ये आर हो गया। वर्टिकल कुछ आई और आर आपस में बराबर है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, एक बार दोबारा से देखें, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, आपको ये दिखाई दे रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स। एंगल ए ओ बी बराबर क्या है? एंगल ए डैश ओ बी डैश। बिकॉज एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर के बराबर होता है। साइड ए बी बराबर क्या है? ए डैश बी डैश। क्यों है? परपेंडिकुलर पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज बिटवीन टू पैरेलल साइड। एक और चीज देखिए, ये साइड और ये साइड बराबर है। ये एंगल देखिए 90 है, ये एंगल 90 है। एंगल ओ ए बी बराबर एंगल कितना है? ओ ए डैश बी डैश इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हेंस दैट इज ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली साइड ये इसके बराबर हो गई। तो इससे क्या मिला कि जितना ऑब्जेक्ट जो है मिरर से दूर है उतना ही इमेज मिरर से दूर होगी। तो इमेज की कई कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। ये हटा देता हूं, ये ऑलरेडी आप जानते थे आप। तो नेचर ऑफ द इमेज कैसा हो रहा है? तो नेचर ऑफ द इमेज पहला वर्चुअल बन गया। वर्चुअल से मतलब क्या है? मिरर के पीछे बन रही है। तो पीछे का मतलब क्या है? स्क्रीन पे ये इमेज फॉर्म्ड नहीं हो सकती। द इमेज विच कैन नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है? जो स्क्रीन पर फॉर्म्ड होती है, उनको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। मींस जो डायरेक्ट मीटिंग के कारण से इमेज बनती है, रेज के डायरेक्ट मीटिंग से बनती है, उसे रियल इमेज कहते हैं। और ये डायरेक्ट मिल ही नहीं रही, यहां पे तो कोई रेज पहुंच ही नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि यहां से निकल रही है। तो ये वर्चुअल इमेज हो गई। वर्चुअल हो गई जी। सेकंड, सेम साइज की इमेज होगी। ए बी बराबर किसके है? ए डैश बी डैश के। थर्ड, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर।
जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उतनी ही इमेज मिरर से दूर होगी। फोर्थ, ये आ गया। और यहां पर आप लिख भी सकते हैं बियॉन्ड दी मिरर, मिरर के पीछे बनती है, बियॉन्ड दी मिरर। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है और सोचो? वर्चुअल हो गई, सेम साइज की हो गई, और सीधी बन रही है, इरेक्ट बनती है। सिक्स्थ, एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, इसका क्या मतलब है एक बार देखें। जैसे मान लीजिए ये मिरर है, यहां पे एन है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो लाइन पहले आ रही है तो मिरर में ये वाली लाइन पहले दिखाई देगी, सेम डिस्टेंस। फिर यहां से ये आ गई, बिल्कुल सेम कॉपी करनी है, फिर ये लाइन आ गई, तो एन उल्टा दिखाई दे रहा है, मींस लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो प्लेन मिरर में ये सारी कंडीशंस आती हैं। तो कैसी कैसी इमेज बनी? वर्चुअल, इरेक्ट, बियॉन्ड द मिरर, सेम साइज, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और इंपॉर्टेंट क्या है? लेटरली इन्वर्टेड। जैसे बी ऐसे है इसमें हमारे पास, तो यहां पे पहले ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये बी बनेगा। तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा, इमेज थ्रू प्लेन मिरर। मित्रों हटा दें। जैसे कई बार आप सैलून मीन्स हेयर कटिंग्स कराने जाते हैं तो आपकी इनफाइनाइट इमेज दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? कि दो मिरर आमने सामने लगे होते हैं। यस, आप यहां पर बैठे हैं तो आप इनफाइनाइट इमेज में दिखाई देते हैं, एक के पीछे एक इमेज बनती है। तो ये टॉपिक फॉर्मूला याद कर लीजिए, नंबर ऑफ images formed by the two plane mirror when they are inclined at an angle थीटा। दो प्लेन मिरर हैं, किसी एंगल से इंक्लाइन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है जी? थीटा एंगल है। दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो कितना होगा? नंबर ऑफ इमेज बराबर होता है 360 बाई थीटा। लेकिन अगर ये ऑड नंबर में है तो, अगर ये ऑड नंबर आ रहा है तो 360 बाई थीटा ही आ जाएगा। अगर ये वैल्यू इफ 360 बाई थीटा कैसी है? इवन में है, जैसे 4 आ जाए, 3 आ जाए, सॉरी 4, 6, 8, इस टाइप के फिगर आ रहा है ये, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी? इमेज इज इक्वल टू होगी 360 बाई थीटा माइनस 1। ये दो फॉर्मूला बन जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पर एक एक नंबर में, दो दो नंबर में न्यूमेरिकल पूछने आ जाता है, तो इसे आप करने का प्रयास करें।